आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री गणेश। मैं वीना सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ भाग्यनगर से। आज हम आए हैं श्री मारवाड़ी गणेश उत्सव समिति में। इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट किया है। इन्होंने हमें इनवाइट किया है कि इनका गणेश जी का पंडाल देखने के लिए। तो चलिए इनका पंडाल देखते हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। चलो मारवाड़ी गणेश उत्सव समिति में हम लोग आ गए हैं, तो भैया जी से जानते हैं। जय श्री राम सभी को। जय श्री गणेश, जय श्री बाबा श्याम जी। ये हमारी संस्था का 97th ईयर है। सिंस 1929 ये हमारे लोगों के दादाजी लोगों के टाइम से गजानन जी का विराजमान हुआ। हैदराबाद का पहला गणेश है ये संस्था। श्री मारवाड़ी गणेश उत्सव समिति की और से हर साल हम लोग विभिन्न प्रकार की हिंदुत्व पे झांकियां बताते हैं। आज के अपने यंगस्टर्स को मालूम पड़ना चाहिए। गए साल हम लोग माता सीता का जो धरती में समाधि ले रही थी वो करे। उससे पहले साल माँ वैष्णो देवी का करे। उससे पहले सीता माता का हरण का हुआ था और गोवर्धन पर्वत लीला करे। समुद्र मंथन का हुआ है। शंकर जी की बारात का हुआ है। प्रति वर्ष हम लोगों की एक ही भावना रहती कि आए हुए अपने सभी हिंदू भाइयों को, अपने बच्चों को सनातन धर्म क्या चीज है जी, हम लोगों की प्रयास ये रहती है आज के जनरेशन के साथ। और ये हमारे पास जो सोने के दो चरण, सोने के दो धन एवं सोने का तिलक, ये सब हमारी संस्था का कुछ नहीं है। या जिस किसी की मुराद मनोकामना पूरी हुई ये सब उन्हीं की तरफ से भेंट आए। जैसा चांदी का गदा, चांदी के मूषक, चांदी के कड़े, चांदी का भाला, चांदी का चक्र। आज नई दो चीज आई हमारे पास। भगवान गजानन जी चांदी के आए और दो सिक्के आए भगवान के, और सोने के ऐसो भगवान के ऐसो आज 2 ग्राम का सोना आया है। ये भी हमारे संस्था में भेंट की गई सो चीज है। ये हमारे गणेश भाग्यनगर, जैसा मुंबई के लालबाग के राजा है, ये हैदराबाद के भाग्यनगर के राजा। तो जल्दी से जल्दी आइए गणेश जी के दर्शन करने के लिए। भाग्यनगर के राजा का दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी झांकियां बनाई हैं भैया जी लोगों ने। बहुत अच्छा सेटअप किया है और सनातन धर्म का आने वाले बच्चों को समझ में आने के लिए भैया जी उन्होंने बहुत अच्छे से सेटअप्स किए हैं। तो जल्दी से जल्दी आइए, कुछ ही समय बच गया है। गणेश जी महाराज फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको और भी नवी झांकियां देखने के लिए। और एक बड़ी खुशी की बात, आज 11 साल से हम लोग पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद में हमारा पंडाल, हमारे गजानन जी महाराज और हमारी झांकियां को हर वक्त फर्स्ट प्राइज आ रहा है। इस बार भी नॉमिनेशन में हम लोग इंडिया लेवल में 3rd पोजीशन में है। बाकी भाग्यनगर में तो फर्स्ट ही है। इंडिया लेवल में भी 3rd पोजीशन में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे भाग्यनगर के राजा जय। तो श्री मारवाड़ी गणेश उत्सव की तरफ से मुझे भी भगवान गणेश जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। मैं ये भैया जी उनका आभारी करती हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, इनवाइट किया है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार, धन्यवाद। आपका हार्दिक अभिनंदन है। गणपति बप्पा के दर्शन के साथ इस बार हम लेकर आए हैं एक अनोखी प्रस्तुति, जिसमें आप खाटू श्याम जी सरकार के भव्य दरबार और उनके शीश का दर्शन करेंगे। जय श्री खाटू श्याम। सूर्योदय
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। प्रभु, आप शांत क्यों हैं? क्या चिंता है? देखें, निर्णय की सोच जाता है। मेरे होते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध जाता देखा तो मात्र 2 क्षण में ही मैं सारे योद्धाओं को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूं पुत्र। किंतु क्या प्रभु? पुत्र, आज शुक्ल फाल्गुन द्वादशी है। आज की महिमा दुगनी हो जाती है। युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। इसमें चिंता किस बात की है प्रभु? चिंता इस बात की है वत्स कि इस पृथ्वी पर 3 ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी। मैं, तुम या अर्जुन। नारायण नारायण। केशव, इस बलि के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं केशव, अपने आप को। तुम ये नहीं कर सकते पार्थ, ये धर्म युद्ध है। यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। बस एक ही मार्ग शेष है। मैं स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूं। वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली है मैंने। एक सारथी ही तो हूं तुम्हारा। नहीं केशव, नहीं। प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी तरह से ज्येष्ठ हैं मेरे। ये अधिकार सिर्फ मेरा है। उठाइए ये शस्त्र और मेरे शीश को धड़ से अलग करके चंडी मां को बलि चढ़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो यह बलिदान नहीं होगा, हत्या होगी। भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरिक से ये शीशदान किस कारण मांगा, मैं बताती हूँ। ब्रह्मदेव द्वारा घमंड करने पर इन्हें ये श्राप दिया गया कि अगले जन्म में जब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा तब श्री कृष्ण के द्वारा इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा और वे ही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। इसलिए इसमें श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं। हे देवी, ये एक भक्त का शीश है। इसे अमृत से सींचो और अजरामर बना दो। प्रणाम प्रभु। कीर्तिमान भव पुत्र बर्बरीक। तुम्हारे त्याग, साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए आता है। आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूं जो माता यशोदा ने स्वयं मुझे दिया था, श्याम। वत्स, अपनी इच्छा मुझे बताओ। हे नारायण, हे श्याम, मेरी 2 इच्छाएं हैं। प्रथम इच्छा, मेरी देह को आपके हाथ से अग्नि मिले और मेरी दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, मैं वो देखना चाहता हूं। तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स। तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। चारों ओर से पांडवों की जय जयकार सुनाई दे रही थी। पांचों पांडव इस युद्ध का श्रेय स्वयं ही ले रहे थे। प्रणाम प्रभु। हे शीशदानी, तुम्हारे ये पांचों पितामह इस बात पर विवाद कर रहे हैं पुत्र कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त हुई। इस युद्ध का नायक, इस युद्ध के एक ही महानायक हैं, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण। मुझे तो पूरे युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। हे शीशदानी, इस युद्ध में अन्यायी कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शांति दी, किंतु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया पुत्र। हे नारायण, ये आप भली भांति जानते हैं, मुझे अपने कर्म का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हे निष्काम कर्मयोगी, तुम्हारे कर्म का पुरस्कार तो मैं तुम्हें दूंगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाओ। वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक यह पृथ्वी है पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम शाम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। जो लोग दर्शन कर चुके कृपया धीरे धीरे दर्शन करके बाहर की ओर प्रस्थान करें। साक्षात भाग्यनगर के राजा के 2 चरण सोने के, 2 दंत सोने के, तिलक सोने का, बाकी सभी आभूषण ठाकुर जी को ऐसो चांदी में चढ़ाए गए हैं। इस बार जैसे राजस्थान में प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम की जो झांकी हमने लाई है और खाटू श्याम शीश के दानी किस कारण बने, उस कथा श्याम बाबा की हमने बताई। तो हर साल भैया जी लोग हर एक कथा बताते हैं, तो नेक्स्ट ईयर भी भैया जी उनका कॉन्सेप्ट जबरदस्त रहेगा। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी आइए, इस कॉन्सेप्ट के दर्शन कीजिए, इस कथाओं के दर्शन कीजिए। 97 ईयर रनिंग है। 97 इयर्स रनिंग है इस पंडाल के। तो चलिए सब मिलके कहते हैं जय बाबा गणेश महाराज की, हारे के सहारे की, हरे की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।